हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीपजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरे साथ प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ गूगल पर, एंड गूगल पर आकर मैंने सर्च किया जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। एंड मेरे पास जो पहली लिंक आ रही है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। एंड जीपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे मैं आ चुका हूँ एंड जीपजी 160 पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। देन हम स्टार्ट कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे जीपजी 160 के कोर्स पे आने के लिए। देन यहाँ पे प्रॉब्लम्स रेंडर हो रही है एंड यू कैन सी दैट कि ट्री वाली प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम क्वेश्चन हमें शो कर रहा है। देन हमें सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है एंड उस पर क्लिक करने के बाद ट्रीज की टोटल 5 प्रॉब्लम अभी तक आई है वो हमें शो कर रही होंगी। ठीक है, एंड आज हमारी डे 84 की प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। ठीक है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है, प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को हमें साइड कर देना है। अब समझ लेते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। सिंपल है कि हमें आज एक ट्री बिल्ड करना है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर की हेल्प से। अब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको भी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहले क्या है। ये देखो यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ तो वो पढ़ लेते हैं। द आउटपुट इज रिटर्न इन पोस्ट ऑर्डर टावर्सल। ठीक है, मतलब जो आउटपुट लिखा है पोस्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो तीनों ऑर्डर हम समझ लेते हैं, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है और इन ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको 3 फॉर्मेट दिख रहे होंगे, इन ऑर्डर के पहले प्री ऑर्डर के लिए, देन इन ऑर्डर के लिए, देन हमारे पोस्ट ऑर्डर के लिए। तो उस सीक्वेंस में जब हम वैल्यूज को उठाते हैं वो होता है हमारा क्या, प्री ऑर्डर होता है। मतलब एक एक करके ऑर्डर्स होते हैं, प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखो समझो। इस वाली ट्री के लिए अब मैंने जो फॉर्मूलाज अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए थे एक बार और मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं देखो, प्री ऑर्डर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पहले रूट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद में राइट आएगा, तो राइट में क्या है, 6 है। फिर अब 6 हमारा रूट है तो इसका लेफ्ट आएगा, कुछ नहीं है। राइट आएगा, 7 है। फिर इसके ये रूट हो गया 7, तो इसका लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ है नहीं है। फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर इसके राइट को लेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, पहले 1 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। ठीक है, 1 6 7 8 ये हमारा क्या आ गया, सॉरी 1 6 8 हमारा क्या आ गया, हमारा प्री ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में सिंपल होता है कि पहले क्या होता है, लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, देन रूट होता है। तो इसका लेफ्ट क्या है, कुछ नहीं है। देन उसके बाद में क्या है, रूट है। ठीक है, तो रूट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। पहले क्या होगा, लेफ्ट होगा, देन रूट होगा, देन राइट होगा। तो पहले क्या आ गया, 1 आ गया। देन 6 आया, 6 पे आऊंगा तो पहले मैं इसके लेफ्ट को देखूंगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो रूट ले लो। राइट में देखो, फिर राइट पे आ गया तो फिर इसको मतलब इसके लेफ्ट को लो, है ना, लेफ्ट को देखो, देन राइट को लो। तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों सिमिलर दिख रहे थे लेकिन यहाँ पे लास्ट में चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इन ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट, पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट, ऐसे करके सीक्वेंस होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया ओके। अब यहाँ पर प्री ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या होगा, पहले लेफ्ट राइट देन रूट, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में इधर आ गया, फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में इधर आ गया, फिर इसके लेफ्ट में 8 है तो 8 ले लिया, इसके राइट में कुछ नहीं है तो 7 ले लूंगा, फिर इसको लूंगा, फिर इसको लूंगा, तो उल्टा आ जाएगा, 8 7 6 1 आ गया। ऐसे करके हमारा सीक्वेंस बनता है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालने का। ठीक है, आप और भी ट्रीज पर अगर ट्राई करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे इन ऑर्डर की यहाँ पे बात करो तो इन ऑर्डर में सिंपल क्या था, पहले लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में गया, फिर इसके लेफ्ट में गया तो यहाँ पे 3 आया, फिर रूट पे आऊंगा तो 1 आएगा, फिर उसके बाद में राइट में आऊंगा तो 4 आएगा, फिर ये ट्री खत्म हो गई, फिर ऊपर आऊंगा, फिर रूट ले लूंगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद में इधर आऊंगा 2 पर तो इसके लेफ्ट में जाऊंगा, कुछ नहीं है तो वापस इस पर जाऊंगा, 2 ले लूंगा, फिर इसके राइट में जाऊंगा, 5 ले लूंगा, 5 के लेफ्ट राइट देखूंगा, कुछ नहीं है। ऐसे करके यहाँ पे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म हो रही चीज़ें, कैसे बन रहा है हमारा ट्री। सीक्वेंस आपने देख लिया था, स्क्रीन में मैंने दिखा दिया था। इसके बाद अब कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारे नोड होंगे नंबर ऑफ वो 1 से लेके 10 टू द पावर 3 तक हो सकता है, और इंडिविजुअल नोड होगा वो 10 टू द पावर 3 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है 0 से लेके। ठीक है, बोथ द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर आर कंटेन यूनिक वैल्यूज। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक टेड के यहाँ पे बात करते हैं, टी से लेटेस्ट चीज हमको दिया हुआ है, कंपनीज देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, है ना, ऐसी कंपनी से पूछा जा चुका है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हम इसे सॉल्व करेंगे एंड लाइक अब इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारा जो एक्सिक्यूटिव स्पेस है ऑर्डर ऑफ 1 यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब राइट साइड पे कोई एडिटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। देखो हमारे पास बिल्ट एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के दो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, हमको सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। पहले बनाऊंगा अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, इंट इंट करके इसकी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, मतलब हर एक जो इन ऑर्डर की जो वैल्यू है उनके लिए मैं क्या करूंगा, उनके इंडेक्स के साथ उनको मैच करके रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, इन ऑर्डर में से वैल्यू निकालनी है और ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्योंकि हमने समझा था कि 20 में रूट होता है, लेफ्ट साइड में होता है, मतलब पीछे लेफ्ट होगा, आगे राइट होगा, तो 20 वाले को उठा लेंगे तो ट्री बन जाएगी हमारी कि लेफ्ट वाले इधर आ जाएंगे, राइट वाले इधर आ जाएंगे। फिर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट वाले में से 20 का उठाएंगे, फिर लेफ्ट राइट कर देंगे ऐसे करके। लेकिन वो 20 वाला एलिमेंट होगा कौन सा, वो एलिमेंट है कौन सा, वो कैसे पता चलेगा, प्री ऑर्डर से पता चलेगा। ठीक है,
अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैंने मैप बना लिया, ठीक है। इन मैप करके इसका नाम बना लेता हूँ मैं, इन मैप, ठीक है। इन मैप क्यों, इन ऑर्डर के लिए जो मैप बनाया वो इन मैप हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद एक इंडेक्स बना लेते हैं, इंट प्री आई डी एक्स। प्री का जो इंडेक्स रहेगा वो, देन इंट हमारा जो इन का स्टार्टिंग रहेगा वो, ठीक है। और फिर इन का एंड जो रहेगा, ठीक है, आई एन इन। इन का एंड क्या रहेगा मेरा, इन ऑर्डर का साइज, इन ऑर्डर डॉट साइज, ठीक है। ये 3-4 वेरिएबल मैंने अभी बना लिया, मैं समझाऊंगा कैसे क्यों बनाया इनको। अब पहले एक काम करते हैं, मैप के अंदर सारी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन इन एंड, ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। देन अंदर आया, फिर मैं क्या करूँगा, इन मैप जो हमारा है उसके अंदर इन ऑर्डर ऑफ आई इक्वल आई, ठीक है। मतलब इस वाले वैल्यू की जो इंडेक्स है वो ये है, ऐसा करके हमने असाइन कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल एक फंक्शन कॉल करूंगा मैं, रिटर्न कर दूंगा उसी फंक्शन को कॉल करके, बिल्ड हेल्पर, ठीक है। एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे हम जो हमारी इस ट्री को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। वो क्या क्या पैरामीटर ले रहा होगा हमारा, इन ऑर्डर ले रहा होगा, ठीक है, इन ऑर्डर। फिर प्री ऑर्डर ले रहा होगा हमारा, ठीक है, प्री ऑर्डर। उसके बाद में प्री का इंडेक्स लेगा हमसे, प्री आई डी एक्स जो मैंने बनाया है। देन हमारा जो इनका जो स्टार्टिंग है वो लेगा, इन स्टार्ट ले लिया, इन आई एस, इन एस टी, ठीक है। उसके बाद में इनका एंड लेगा, इनका एंड दे दिया। उसके बाद में हम इसे क्या पास करेंगे, हमारा मैप पास करेंगे। तो इन मैप करके हमने इसका फंक्शन बना रखा है, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब ऊपर आते हैं, इस फंक्शन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ इसकी डेफिनेशन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे ऊपर बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, एंड ये नोड रिटर्न कर रहा होगा, नोड स्टार, एंड फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। सेमीकोलन हटा दिया, एंटर दबाया, एंड कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। फंक्शन को यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। ये किस टाइप की वैल्यू रहेगी, वेक्टर, मतलब इनका डेटा टाइप दे देते हैं इनको। एंड सबको बाय एड्रेस हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है, बाय रेफरेंस हमें यहाँ पे लेना है। ये रहा इन ऑर्डर, ये हमारा प्री ऑर्डर। देन यहाँ पे हमारा जो प्री का इंडेक्स है ये किस टाइप का, इंट टाइप का, ठीक है, इंट, और एड्रेस लगा लेना है इनको यहाँ पे, ठीक है। इंट टाइप का ये भी रहेगा हमारा, एंड ये भी हमारा इंट टाइप का ही रहेगा, ठीक है। एंड हमारा अनऑर्डर्ड मैप रहेगा, ये अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, ठीक है। इसको इंट को मैं इंट टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, एंड इसको भी बाय एड्रेस हमें लेना है, ठीक है। ये ले लिया। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि आप, अगर हमारा इन ऑर्डर का जो स्टार्टिंग है वो ग्रेटर होता है इन ऑर्डर के एंड से, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना नल पॉइंटर, रिटर्न नल पीटीआर कर दो, या फिर सिर्फ रिटर्न नल भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये काम तो हो गया। मैं क्या करूँगा, हमारी जो मीस्ट की वैल्यू है वो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो, तो हमारा जो इंट रूट वैल होगा, ठीक है, रूट की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो रूट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अभी जो हमारा प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर का जो हमारा प्री आई डी एक्स है, प्री इंडेक्स है, वो हमारी रूट की वैल्यू हो जाएगी। तो वो निकालने साथ में इसको प्लस प्लस भी कर दूंगा कि वैल्यू ले लो और उसको प्लस प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा, एक नया नोड बना लूंगा, नोड स्टार रूट इक्वल न्यू नोड, इसके अंदर पास कर दूंगा रूट वेल, ठीक है, रूट वेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोड वाला फंक्शन कैसे पता चला, तो यहाँ पे दिया हुआ इसकी जो डेफिनेशन है वो हमको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब ये बना लिया नोड, मतलब रूट वेल बना लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमारा जो होगा इंडेक्स निकालना है हमारे पास कि इस रूट वैल्यू के लिए कौन सा इंडेक्स है। इन आई डी एक्स करके मैं एक इंडेक्स निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा हमारे पास में, इन मैप करके जो हमारे पास मैप बनाया था हमने उसमें हम रूट वेल को देंगे, तो हमारे पास में वो उस इंडेक्स का निकल के आ जाएगा, किस इंडेक्स पे वो है। तो उसके पीछे वाले लेफ्ट हो जाएंगे, आगे वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्स बना लेंगे। इन जो हमारा लेफ्ट वाला है उसका एंड हो जाएगा इन लेफ्ट, सॉरी एल लेफ्ट करके हम बना सकते हैं, एल एंड बना सकते हैं। लेफ्ट का एंड क्या हो जाएगा हमारा, इन आई डी एक्स -1, ठीक है, ये उसका एंड हो जाएगा। एंड जो हमारा राइट का स्टार्टिंग होगा, ठीक है, आर स्टार्ट करके, आर एस टी करके बना लेता हूँ मैं, इसको स्टार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, आई डी एक्स +1, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग एंडिंग ये दोनों बना ली मैंने। अब हमें सिंपली क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है हमारे पास में, ठीक है। रूट के लेफ्ट को हमको असाइन करना है, ठीक है, एंड रूट के राइट को हमें असाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब लेफ्ट यहाँ फंक्शन से रिकॉल कर ही रखा था मैंने, ठीक है, वो हट चुका है। तो एक काम करते हैं, नीचे जाके उसे दोबारा कॉपी कर लेते हैं एक बार, या फिर अब विंडो +B दबा कर भी उसे ला सकते थे, पर ठीक है, अब कॉपी कर लिया तो यहाँ पे ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, नीचे लाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस आपको क्या करना है, इन मैप सही रहेगा, ये जो एंड रहेगा वो भी सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका स्टार्टिंग अब चेंज हो चुका है, स्टार्टिंग क्या हो गया, RST हो गया इसका स्टार्टिंग राइट के लिए, ठीक है। बाकी प्री ऑर्डर सही है, सारी चीज़ सही है इसमें, ठीक है। इसमें देखो इसका स्टार्टिंग तो यही रहेगा, लेकिन इसका एंडिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट का एंड हो जाएगा, ठीक है।
एल एंड करके जो मैंने बना रखा था वो हो जाएगा इसका एंड, एंड बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। अब ये हो गया इसका लेफ्ट राइट असाइन हो गया, तो सिंपल आपको नीचे आना है यानी यहाँ से रिटर्न कर देना है रूट को, रिटर्न रूट कर दिया, सेमीकोलन लगाया। अब इसे एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब आप अगर अपने ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा समझ में आएगा। बाकी इन ऑर्डर पीरियड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट मी चेक वंस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखो हमारा क्या होता है, जीरो बेस इंडेक्सिंग हमको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ये जो एंड था वो एंड ही पास कर देते हैं, यहाँ पर एंड को माइनस माइनस कर देंगे हम, ठीक है, इन एंड। तो क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट पे जाएगा तो उसको गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर कोई ऐसा इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स व्हाई वहाँ पे इशू आ सकता है। सो रेडी फॉर रिविलेशन के लिए अगेन लेट्स सी कि अब सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं, ये जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपको बताई उसके बाद एंड यू कैन सी दैट कि ये सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है। तो जब ऐसी कोई एरर आए आपको, जब सेगमेंटेशन फॉल्ट आए तो आप समझ लेना किसी भी वेरिएबल में कहीं पे आपने इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम किया है, या फिर आपने कोई जो हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट वगैरह, तो उसमें रूट वगैरह कोई सा ऐसा ले लिया जो इंडेक्स जो मतलब मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, या मतलब आप मेमोरी के बाहर जाकर उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है नहीं। सो रेडी फॉर रिविलेशन एंड टेस्ट केस प्रोसीड हो रही, यू कैन सी दैट कि 1111 टेस्ट केस है टोटल। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, तब तक हम थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं कि कोड में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ हमने की हुई है। दो फंक्शन हमारे पास में, बिल्ड ट्री है, बिल्ड हेल्पर, ठीक है। बिल्ड ट्री सिंपल हमने हमारा इन ऑर्डर वगैरह बनाया उसके अंदर, और जो वेरिएबल्स थे वो असाइन किए। तो इसके बाद हमने सिर्फ हमारे जो फंक्शन है बिल्ड हेल्पर उसको कॉल किया ताकि हमारा जो बिल्ड ट्री है वो बना के हमें दे दे, ठीक है। एंड साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे इस बिगिनर फ्रेंडली कोड ने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, हमको पता था कि लेफ्ट राइट कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको समझाई दिया था कि एक ट्री बनाने के लिए हमारे जो इन ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जहाँ पे हमारा रूट होता है उसके साइड पीछे वाले एलिमेंट होंगे उनसे होंगे हमारे लेफ्ट वाले, और आगे वाले क्या होंगे राइट, मतलब जो हमारे राइट साइड होगा। तो उन सब के अकॉर्डिंग हमने उनको यहाँ पे सेट कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।